हेलो ऑल माय स्मार्ट एंड क्यूरियस पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डर का सामना कैसे करें। डर किसे नहीं लगता है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ तो डर होता ही है। नो, ये ज़रूरत नहीं है कि आप कहाँ पे हैं, आप किसी कंपनी के सीईओ भी हैं ना, तो आपके अंदर भी छोटा ना छोटा सा तो डर होगा ही। और कईयों के अंदर तो भर भर के डर भरा हुआ है। तो डर का सामना कैसे करें और क्यों करें? पहली बात, क्यों करें डर का सामना? सो सी, डर क्या होता है? जो भी एरिया को हम अनएक्सप्लोर्ड छोड़ देते हैं, हम उससे कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया है, पता ही नहीं है कि उसके अंदर है क्या। अगर एक डब्बा है और उसको मैंने कभी खोला ही नहीं है और आसपास के लोगों ने बोल दिया कि इस डब्बे में कुछ ऐसा है जो बहुत हानि पहुंचा सकता है और तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ देगा, हम उसको कभी खोलते ही नहीं है। और हमें पता ही नहीं होता है कि उस डब्बे के अंदर जो है उससे लड़ने की पोटेंशियल हम में है भी या नहीं, या हम फालतू के डर रहे थे। तो डर का सामना कैसे करें और क्यों करें, ये दोनों अगर क्लियर हो गया तो आई थिंक कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें, आप जो बोलते हैं ना कि हम स्टेप्स नहीं ले पाते, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, एक रीज़न डर भी है। हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि अगर मैं ये स्टेप लूँगा तो कहीं ना कहीं मैं फेल हो जाऊँगा, अब कहीं ना कहीं मैं अगर आगे काम नहीं चला तो मैं क्या करूँगा। तो हमारा दिमाग इसे टालने लगता है। तो डर को समझते हैं थोड़ा सा। एक रिसर्च में पाया गया था कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनको पब्लिक स्पीकिंग से बहुत ज़्यादा डर लगता है। उनके हाथों में से पसीने आने लगते हैं, पैर कँपकँपाने लगते हैं। अब मैं बता दूँ कि जो भी स्पीकर आप आज देखते हैं जो स्टेज पे बिंदास बोल रहे हैं ना, पहले दिन जब उन्होंने शुरुआत की होगी ना तो उनके भी पैर और हाथों का कोई तोड़ नहीं हो, उनके भी पैर और हाथ थरथराए और कँपकँपाए होंगे। पर उन्होंने उसको ओवरकम किया, उन्होंने उसको बार-बार इतनी बार कर लिया कि अब उन्हें उसमें मज़ा आने लगा है। तो जब अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपको क्या-क्या फ़ायदे होंगे अगर आप डर का सामना नहीं करोगे, तो आई थिंक इसका कोई अच्छा-सा आंसर तो कोई नहीं दे सकता है। क्योंकि एक्चुअली हमें कोई बेनिफिट होता नहीं है जब हम डर का सामना नहीं करते। हाँ, बजाय लॉस इसके बहुत सारे होते हैं। तो मान लो आपके ग्रुप में आप एक बंदे हैं और आपका टीम लीड आता है और आपको बोलता है कि दिस इज़ अ प्रेजेंटेशन वी नीड टू गिव, इज़ देयर एनीवन हू वुड लाइक टू प्रेजेंट? तो आप हाथ नहीं उठाओगे। क्यों? क्योंकि आपको अपने अंदर की इनसिक्योरिटी से डर है। आप कैसे दिखते हो, आप कैसे बोलते हो, आपको डर है कि कहीं आप कुछ गलत ना कर बैठो। पर आपको क्या पता है कि आप जो वो बड़ी वाली अपॉर्चुनिटी है, अगर आप, क्या ही होता यार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग हँस देते, क्या ही हो जाता? लोग तो हैं, अगर आप, जो ह्यूमिलिएशन होती है आपके साथ, अगर आप उसको पॉजिटिवली देखना शुरू कर दें। एक होता है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, तो जब आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ करवाते हो और मगर उसको पॉजिटिव तरीके से लेते हो और सोचते हो कि हाँ ठीक है, अगर मेरे में ये कमी है तो मैं इसको सुधार लेता हूँ, तब अगली बार आपको वो फ़ियर कुछ नहीं कर पाता है। इसे एक एग्ज़ाम्पल की तरह समझते हैं कि मान लो एक घर है जिसमें पूरा का पूरा अंधेरा भरा हुआ है, और अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस अंधेरे को बाहर निकालो, तो आप क्या करोगे? सोचो। आप, ऐसा तो नहीं है कि पानी भरा हुआ है और आप बाल्टी लेकर अंधेरे को बाहर, या पानी को बाहर फेंक रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा। तो अंधेरे को बाहर निकालने के लिए रोशनी अंदर लानी पड़ेगी। तो जब रोशनी आएगा तो अंधेरा खुद ब खुद डिसअपीयर हो जाएगा। तो फियर भी इसी तरह से है। जब हम किसी चीज़ को नहीं जानते, हमारे अंधकार में वो होता है, और जब तक हम उसके ऊपर लाइट थ्रो नहीं करते तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा है, बहुत डिफ़िकल्ट है, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। बट व्हेन यू स्लोली स्टार्ट थ्रोइंग लाइट ऑन द प्रॉब्लम, तो आपकी फियर कहीं ना कहीं चली ही जाएगी। और एक फेमस संस्कृत में कोट भी है कि असतो माँ सद्गमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया, कि तमस मतलब क्या होता है? अंधकार की ओर से उजाले की ओर ले चलो। इसका मतलब यही है कि आपके अंदर जो भी अंधकार है, आपने जो भी अपने लाइफ में एरियाज़ को अनएक्सप्लोर छोड़ा है, वही अंधकार है। अगर आप अपने आप को, खुद को अच्छी तरह से नहीं जानते, वो भी अंधकार है। तो इसके ऊपर जब आप लाइट, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, ज्योति का प्रकाश आता है तो ये धीरे धीरे फेडेड हो जाता है, और एवरीवेयर यू विल सी द ग्लो ऑफ योर ओन पॉजिटिव सेल्फ। तो आज का वीडियो बस बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प है। आई थिंक जो भी मैं बताना चाहती थी, अगर किसी चीज़ से आपको डर लगता है तो उसका सामना करना ही आपका सबसे पहला पहला काम होना चाहिए, क्योंकि उस डर को सामना करने के बाद अब आपका वो डर नहीं रहने वाला है, ये तो पक्का है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई थिंक आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सपोर्ट करते रहिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।